हाय। आइए बात करते हैं कि एलआईसी की जीवन शांति पॉलिसी कितनी धूम क्यों मची हुई है। देखिए, बैंक के रेट लगातार गिर रहे हैं और लोग अपनी एफडी पे जो इंटरेस्ट पा रहे थे वो लगातार कम होता जा रहा है। जीवन शांति एक ऐसी पॉलिसी है जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है और जल्द ही रिवाइज होने वाली है, जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। मतलब आज जो आपने अमाउंट डाला उस पर एक बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, वो आपके लाइफ टाइम तक सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन कल अगर बैंक के रेट, अगर आपने वो पैसा बैंक में रखा हुआ है और कल जब बैंक का रेट कम हो जाएगा तो जब आपका एफडी या बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो रिन्यू होगा, नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिन्यू होगा। मसलन एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि अगर आपने 10 लाख रुपए रखा था 2 साल पहले या 3 साल पहले, तो उस पर 90,000 इंटरेस्ट आ रहा था, जो पिछले साल घटते घटते 80,000, मतलब 8%, 7%, 6.5%, 6% और अभी 5.5% हो गया है। मतलब 10 लाख रुपए पे जिसको 90,000 रुपये मिल रहा था 2 साल 3 साल पहले, अब उसको उसी 10 लाख रुपए पे लगभग 55,000 रुपये मिल रहा है। और आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद है कि ये और डिक्लाइन होगा। तो भाई, जिस आदमी की आय, जिस आदमी ने अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ा था, जो आदमी अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़ रहा है, वो तो बहुत चिंता में है। अब वो सोचता है कि जो 10 लाख रुपए से मैं इंटरेस्ट अर्न करके उस इंटरेस्ट को खर्च कर रहा था, वो इंटरेस्ट लगातार कम होता जा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है। मतलब मेरे खर्च करने की मेरी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। मैं जो पैसा पिछले साल 80,000 रुपये में अपना घर चला लेता था, आज वो महंगाई की वजह से 90,000 में घर चलाना पड़ता है। और जबकि पिछले साल जो 80,000 इंटरेस्ट मिल रहा था वो घट के इस साल 70,000 हो गया, 60,000 हो गया, 55,000 हो गया, और आने वाले दिनों में हो सकता है और कम हो जाए। और ये क्यों हो रहा है? देखिए, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था जब अच्छी होती है तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। आप एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका, जापान, जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, 2% या 0% के आसपास है। तो इंडिया में आज तो नहीं, लेकिन आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद ऐसा होगा कि इंडिया भी उन देशों की कतार में खड़ा होगा और वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% या 0% के आसपास होगा। खैर, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हो ही जाएगा या ऐसा जल्दी होने जा रहा है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपका बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो जीवन शांति की पॉलिसी क्या है? जीवन शांति पॉलिसी में आप आज एक पैसा डालिए और एलआईसी आपको आज ही निर्धारित करके बता देगी कि आपके पैसे पे हम इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये मसलन 6% से लेके और 18% के आसपास है। जितना आप रुक के लेंगे, इसमें 2 ऑप्शन है, एक इमीडिएट पेंशन, मतलब आप इमीडिएट पैसा इंटरेस्ट लेना शुरू कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है डेफर्ड ऑप्शन। डेफर्ड ऑप्शन में आप रुक के ले सकते हैं। तो रुक के लीजिएगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए मैं 2 साल रुक के लिया तो आज जो रेट है उससे ज़्यादा रेट पे मिलेगा और वो रेट फिक्स हो जाएगा, उस दिन से वही रेट मिलता रहेगा लाइफ टाइम तक। मसलन 10 लाख रुपये मैंने आज डाला और आज मुझे इमीडिएट के रूप में 60,000 रुपये पेंशन मिल रहा है, सालाना इनकम। अगर मैं 5 साल रुक के लूँ तो ये 60,000 की जगह 72,000 रुपये मिलेगा, और वो 72,000 लाइफ टाइम मिलेगा। मतलब हर साल 72,000 मिलेगा, और इसी गारंटी है जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मुझे 72,000 मिलेगा। अगर मैंने अपने साथ में जॉइंट लाइफ में पॉलिसी ली है, मतलब अपने वाइफ को भी या अपने किसी रिलेटिव को, अपने माता पिता को, या कोई भी आदमी जो 30 साल से ऊपर का है, उसको मैं साथ में जॉइंट में लेके पॉलिसी ले सकता हूँ। तो अगर मैं जॉइंट में लेके पॉलिसी लेता हूँ तो जब तक वो रहेगा तब तक, और जब तक मैं रहूँगा तब तक, दोनों लोगों को वो 72,000 रुपया, मतलब 7.2% अगर फिक्स हो गया तो वो पैसा ताउम्र मिलता रहेगा। है ना अद्भुत चीज़? दुनिया में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें आपको आजीवन एक फिक्स इंटरेस्ट की गारंटी हो। ठीक है, यही है जीवन शांति। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? जब मुझे मिलता रहा, मेरे बाद मेरी स्पाउस को मिलता रहा, और उसके बाद जो पैसा मैंने दिया था वो कम से कम 110%, मतलब अगर मैंने 10 लाख डाला था तो 11 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसके पहले डेथ होती है तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा मिले, क्योंकि जो इंटरेस्ट एक्योर्ड हुआ रहेगा, जितने साल मैंने पेंशन नहीं लिया है उतने साल वो एक्यूमुलेटेड होता रहेगा, और इस तरह से अगर उस बीच डेथ हो जाए तो पैसा थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कम से कम 110% की गारंटी है। मतलब आपने 10 लाख डाला तो अगले दिन से वो 11 लाख की गारंटी है। कल भी कुछ हो गया तो बैंक में वो पैसा था तो 10 लाख मिलने वाला था, यहाँ से मिलेगा 11 लाख रुपये कम से कम। इसलिए जीवन शांति एक अच्छी पॉलिसी है। जीवन शांति में एलआईसी की गारंटी है, एलआईसी को भारत सरकार की गारंटी है, सो आपका पैसा 100% सेफ है। आपके बैंक में रखा हुआ पैसे पे 5 लाख रुपए से ज़्यादा पर सेविंग अकाउंट में गारंटी नहीं होती है। मतलब किसी वजह से बैंक अगर दिवालिया हो जाता है या किसी तरह से बैंक में ताला लग जाता है तो आरबीआई आपके पर सेविंग अकाउंट, एवरी सेविंग अकाउंट पे 5 लाख रुपए की गारंटी देती है। जबकि जीवन शांति पॉलिसी में जितना भी पैसा जमा हुआ है उतने की पूरी गारंटी है। सिर्फ उतने कैपिटल की नहीं, 110% कैपिटल की गारंटी है।
तो मैं तो कहूँगा इससे अच्छी कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। अगर आपके बैंक में कुछ पैसा है और सेविंग करके रखा हुआ है जो आप आने वाले दिनों में रिटायरमेंट के लिए रखे हुए हैं, जो ओल्ड एज के लिए रखे हुए हैं, हाँ जो लिक्विडिटी का पैसा है वो नहीं, मतलब अगर आपका 10 लाख रुपये है और कुल जमा पूंजी वही है तो 10 में से 1-2 लाख रुपया पैसे अपनी ज़रूरत के लिए रख लीजिए और बाकी 7-8 लाख रुपया आप इसको जीवन शांति में डाल सकते हैं, जो कि एक फिक्स्ड इनकम। आपकी उम्र कम है तो आप लंबी अवधि चुन सकते हैं, मतलब अगर मेरी उम्र 45 साल है या 40 साल है तो मैं 15 साल या 20 साल के बाद ले सकता हूँ पेंशन, तो वो 18-19-20% के आसपास आएगा। मतलब अगर 10 लाख रुपये मैं आज डाल दूँ और मैं 20 साल बाद पेंशन लेना चाहूँ तो उस 10 लाख रुपये पे मुझे 2 लाख रुपये सालाना पेंशन आ सकता है। थोड़ा कम या ज़्यादा होगा, मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ। और वो 2 लाख रुपया उस दिन से ज़िंदगी भर मिलता रहेगा और मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को 11 लाख और मिलेगा, कम से कम 11 लाख, क्योंकि इस बीच में हर साल जुड़ रहा है वो पैसा भी मिलेगा। ठीक है, तो जीवन शांति एक अच्छी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी स्पेयर अमाउंट है जो आप अपने ओल्ड एज के लिए जोड़ रहे हैं या जोड़े हुए हैं, उसको आप जीवन शांति में डाल सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।